नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है जया बच्चन की। जया बच्चन आजकल बहुत सारे रोल निभा रही हैं, कभी मां का, कभी पत्नी का, कभी सास का, कभी नेता का और कभी कभी अभिनेता का भी। इसके लिए इनके कुछ पंख भी लग गए हैं। इनको ज्यादातर तो लखनऊ में देखा जाता है, परंतु कभी संसद में दिखाई पड़ जाती हैं और कभी भूले भटके अपने घर मुंबई भी आ पहुंचती हैं। आज गलती से ये हमारी सीधी बात में भी आ गई हैं। आपका सीधी बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, बड़ी समस्या है। जया, तेरे कितने रोल? अच्छा बताइए। अब माँ भी है, सास भी है। भी नहीं, माँ ही हूँ। सास भी है ना? हाँ, सास भी है, मगर वो माँ। पत्नी भी है। पत्नी ही। नेता भी है। नहीं, नेता नहीं हूँ, अभिनेता हूँ। आप सदस्य हैं? हाँ, सदस्य हैं। नेता तो थोड़ा किस रोल पर पहले चर्चा करें आपसे हम? जो आप चाहें। नहीं, नहीं, आप जो चाहें। तो आप नेता क्यों नहीं? पहले चलो। नेता तो नहीं बनी। आप नीचे देखिए, कहीं शर्म आ रही है आपको? नेता बनी क्या? नहीं, मैं नेता तो नहीं बनी, समर्थक बनी। समझते हैं आप? समाजवादी पार्टी की सदस्य बनी, राज्यसभा के मेंबर बनी, तो उससे नेता बन जाते हैं लोग। आपके तो आप गुण है, सोचते हैं कि एम.एफ. हुसैन साहब, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, ये सब नेता हैं? वो नॉमिनेटेड हैं, आप पार्टी तो के क्या सदस्य हैं। सो व्हाट, वो भी तो है। तो आप राज्यसभा में क्या करोगे? आप मुलायम सिंह जी ने आपसे एक्सपेक्ट किया होगा, तभी भेजा है ना वहाँ। आप नीचे आके देखें तो आपको लगता है कि आपने गलती कर ली कोई राज्यसभा में जाकर। प्रभु जी, बात यह है कि जिंदगी में मैं कभी कोई ऐसा काम करती नहीं हूँ जो मुझे गलती लगे। जो आप करते हो ठीक करती हैं? वो मुझे पता नहीं मैं ठीक करती हूँ या नहीं, मगर पूरे हिम्मत से करती हूँ और पूरे सोच के करती हूँ। तो आपने ये सोच के ज्वाइन की समाजवादी पार्टी और राज्यसभा में आई, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? सत्ता पे कब्जा करना, समाज सेवा करना? समाज सेवा करना और अपने लाइक माइंडेड लोगों के और ऐसे लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हों, उनका साथ देना। नहीं, अभी तक जो किया है, हाथ बढ़ाना। क्या अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो सीख रही हूँ। अभी सीख रही हैं? आपको मुलायम सिंह जी ने बना दिया फिल्म डेवलपमेंट का। हाँ, वो काम मैं जानती हूँ अच्छे से कि कैसे फिल्में बनानी है, कि फिल्म डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। एक अगर स्टेट इस तरह का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हो तो उसे कैसे हैंडल करनी चाहिए, खास तौर से ऐसे स्टेट जहाँ पैसे की बहुत तकलीफ है। नहीं, आपको अमिताभ बच्चन जी आपके पतिदेव ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तर प्रदेश के, और आप वहाँ की चेयरमैन हैं, और काफी सारी बहू हो उत्तर प्रदेश की बहू भी हैं। वो इतने सारे रोल है, जिम्मेवारी आपके सिर पर पड़ गई। नहीं, बहुत जिम्मेदारी नहीं है, बहुत प्यारा है सब कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी भी हैं वो बहुत प्यार वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मीठी हैं, अच्छी हैं। जया बच्चन और समाजवादी पार्टी में समानता क्या है? विचारधारा की है, नेताओं की है, समानता क्या है? दोनों में कॉमन ग्राउंड मीटिंग क्या था? कॉमन ग्राउंड मीटिंग की यह है कि जया बच्चन हिम्मत वाले लोगों को पसंद करती हैं, और वो ऐसी पार्टी है जहाँ लोग हिम्मत वाले हैं, ग्रास रूट के लोग हैं, रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं और एकदम नीचे से बड़े हुए हैं। मुलायम सिंह और अमर सिंह जो हैं, खास तौर से मुलायम सिंह हिम्मत वाले हैं। ये आपके पति देव भी वहाँ से चुनाव लड़े थे जी। वो बेचारे डर के मारे पॉलिटिक्स उनको भाई नहीं, तो डर के मारे तो नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिक्स से हार गए हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। वो पॉलिटिक्स से हार गए, वो हार इतनी जल्दी मान ली पॉलिटिक्स से? अब वो आर्टिस्ट आदमी है, तो उन्होंने कहा पत्नी को भेज दो पॉलिटिक्स में, शायद वो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि पत्नी को भेज दो, मगर उन्होंने कहा कि अगर आप कर सकती हैं, अगर आप में हिम्मत है और यू आर एन इंडिविजुअल, गो अहेड एंड डू व्हाट यू वांट, मगर पॉलिटिक्स से तकलीफ है उनको। नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई एक घर का परिवार का सदस्य पॉलिटिक्स। अमर सिंह जी अगर हैं तो घर के सदस्य हो गए, तो उसमें मुझे आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो हमको उसकी जरूरत ही नहीं थी। मगर मैं ये सोचती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि अमर सिंह जी जो भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उनके साथ रहना, उनको सपोर्ट देना, मदद करना,
उसकी बहुत जरूरत थी। नहीं, अमर सिंह जी को आज आपकी जरूरत है। नहीं, मेरी उनको जरूरत नहीं है, मुझे उनकी जरूरत है, मगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अपने तरीके से हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आपको, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें हेल्प किया है। आप राजनीति में भी वही ले गए? राजनीति तो नहीं प्रभु जी, राजनीति तो मैं नहीं करूंगी। नहीं करेंगे? आप कैंपेन किया ना समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक है, वो मेरी पार्टी है, वो मुझे कहना चाहिए। मैंने सच कहा, जो कुछ भी कहा। तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपका कुछ रोल जो है माँ का रोल या पत्नी का रोल, थोड़ा उसमें कमी तो आई होगी ना, क्योंकि आप घूमती रहती हैं, अपना काम करती हैं, लखनऊ जाती हैं, नोएडा जाती हैं। मेरा बेटा जो है अगले महीने में 29 साल का हो जाएगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि 29 साल की उम्र में उसे नैपी चेंजिंग की तो जरूरत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है, बहुत व्यस्त है, उसके पास इतना समय तो होता नहीं है कि 24 घंटे वो मेरे इर्द गिर्द रहे और मैं माँ बनी रहूं और वो बेटा बना रहे। नहीं, मेरे पति बहुत व्यस्त हैं, मेरे पास समय भी है और काम करना अच्छा है और बुढ़ापे में अपने आप को व्यस्त रखना अच्छा है। पति को तो जरूरत आपकी होती है ना, इस उम्र में तो बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ, नहीं, जरूरत तो होती है, मगर वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं। गुड्डी से जया बच्चन का सफर अच्छा है, ग्रेजुअल है। सरेंडर कुछ करना पड़ा? किस में? इस सारे रोल में जब आप गुड्डी से जया बच्चन बन गई, हाँ, तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े होंगे, क्योंकि पति से ज्यादा मशहूर हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ जो सैक्रिफाइस करती है परिवार के लिए, पति मुझे के अच्छा लिए। जो लगता है उसको अगर आप सैक्रिफाइस कहते हैं तो नाम दे सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सैक्रिफाइस नहीं है। ये जो मुझे अच्छा लगा और जो मुझे उचित लगा मैंने वो किया। उस जमाने में तो आप बहुत बड़ी एक्टर थी। अभी नहीं हूँ। नहीं, अभी तो नेता है लगता है। नहीं, पहले अभिनेता। अमित जी बड़े नेता बन गए पहले, फिर उसके बाद अभिनेता एक नंबर के बन गए, तो थोड़ा सा तो लगता होगा कि आपको घर में एक ही आदमी बड़ा हो सकता है ना, या पत्नी हो या पति हो। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं आपसे कह देती हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जब शादी कर ली तो आपने काम करना बंद कर दिया। नहीं, आपकी अपनी व्यक्तित्व जो समा गया अमित जी। वही आप जो कह रहे हैं, मैं आपके शब्द को और स्पष्ट तरीके से कह देती हूँ। मेरे डर लग रहा था। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। सब मुझे पूछते हैं, आप भी पूछ लीजिए, इसमें क्या फर्क है। वो चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि नहीं, अमिताभ बच्चन की वजह से मैंने काम छोड़ दिया, मगर बात ये नहीं है। असल में अपना काम मैंने इसलिए कम कर दिया, छोड़ ही दिया बिल्कुल, ऑलमोस्ट, अपने बच्चों की वजह से। क्योंकि मैं ये मानती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को परिवार के एक सदस्य की जरूरत ज्यादा होती है, चाहे माँ हो या पिता हो। माँ एक ट्रेडिशनल हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है कि पिता जो हैं वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जुगाड़ करते हैं परिवार के लिए, और माँ घर संभालती है। एक तो अब समय आ गया कि आपने माँ का रोल जो है जितना करना था वो कर लिया, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये रोल तो खत्म नहीं होगा कभी। और जितना आपको पहले करना था जितना मुझे जिम्मेवारी आपकी माँ की कम हो गई और बाकी जिम्मेवारियां ज्यादा हो गई आपके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है, माँ की जिम्मेवारी अभी भी है और उसको आखिर दम तक होगी, मगर उतना ज्यादा नहीं। तो माँ और पत्नी में कितना टाइम लगाती हैं, ये सब मैं आपसे चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जया बच्चन जी से। जया जी, आप बताएं कि माँ का रोल थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो बड़े हो गए बच्चे। आपने कहा 29 साल का बेटा, मेरी बेटी की शादी हो गई, बेटी अब मैं नानी बन गई हूँ। उसके बाद लगा कि आपको दूसरे रोल ज्यादा करने चाहिए, कुछ और करना चाहिए, अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, और अगर आप में काबिलियत है तो आपको करनी चाहिए आगे। तो आपको लगता है कि अमित जी जो एक्टिंग कर रहे हैं, बेटा भी आपका काफी फिल्में उनकी पहले चली, परंतु आजकल बहुत सक्सेसफुल एक्टर हैं? नहीं, बहुत सक्सेसफुल तो नहीं है, मगर काफी नाम है उनका आज। चलिए, अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि वो अमित जी से बेटर एक्टर प्रूव होंगे या हैं? I would like him to be better than his father. अभी नहीं होंगे? Naturally not. अच्छा, अभी आपको लगता है कि आपके पति देव जो हैं? Naturally, आप 34 साल के एक्सपीरियंस के साथ 4 साल के एक्सपीरियंस की तुलना कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही कोई जीनियस एक्टर पैदा होगा तो फिर। पर एक बात बताइए, आपके पति देव इतनी फिल्में अच्छी कर रहे हैं, इतना सामान क्यों बेचते हैं? मोटरसाइकिल बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं।
क्यों बेचते हैं? कंपनी को पैसे की जरूरत है। आपको पैसे की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं, कंपनी को। ये पैसे हमको नहीं मिलते। नहीं, अब कंपनी का तो उधार आपका भगवान के बाद उतर गया था। अभी कंपनी को फिर उधार के बाद काम भी तो करना है, पैसे कौन देगा उसमें? मतलब पैसे अभी भी कमाने हैं इतने? कमाने तो मतलब सिर्फ पैसे कंपनी का उधार उतारने के लिए, या उधार उतारने के लिए, उसके बाद उसमें जमा करने के लिए। कंपनी अभी कोई ऐसा काम तो कर नहीं रही है जिससे कि पैसे, वो रोज कहते रहते हैं मैं थक गया हूँ भैया, आप लोग कुछ करिए जिससे कंपनी पैसे बनाए। मैं और कितना पैसे बनाऊंगा? मुझे बागबान में जो रोल किया था कितना कमा लो, बच्चों के ऊपर निर्भर न करना पड़े, क्या इसलिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? अमित जी के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है एज अ पर्सन। तो बागबान में तो सब कुछ लुटा दिया था, बच्चों को दे दिया था, उसके बाद कुछ नहीं बचा, किताब ही बची थी। तो आप भी किताब क्योंकि आपने भी लिखी और भी कुछ करेंगे, तो इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर अपना सेव कर लें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फ्यूचर सेव राजनीति में जाने वाली है, बड़ा महंगा प्रोफेशन है ये, तो पत्नी के लिए पता चाहिए। बोलिए आप, आपको अच्छा लग रहा है, बोलिए। खुश हो रहे हैं आप, बोल के बोलिए बोलिए। वो केवल आपके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं। फिल्मों की जो उनकी कमाई होती है वो घर के लिए है, और एंडोर्समेंट की जो कमाई है वो कंपनी के लिए। जिस बागबान में बार बार क्योंकि इतनी फिल्म अच्छी थी, मैंने काफी बार देखी उसकी। और जया जी और अमिताभ बच्चन, जया जी को एक गुड्डी में देखा उन्होंने, उसके बाद बाकी फिल्मों में देखा उनके साथ, क्या बढ़िया जो रोल जो इसमें किया उन्होंने बागबान के अंदर, उसके हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन की जोड़ी को आपको लगता है कि आप काश वहां होती, वही रोल आप करते? हेमा जी वाला इतनी सुंदर तो मैं लग नहीं सकती हूँ जितनी हेमा जी लग रही थी उस रोल में। तो आपने अपने आप मान लिया कि आप इतनी सुंदर नहीं है? नहीं, मैं जानती हूँ। तो हेमा जी आपसे ज्यादा सुंदर है, आपको जेलसी तो नहीं मिलती ना? नहीं, आपको लगता है कि आप सुंदर भी नहीं है, जेलसी भी नहीं हुई? देखिए, मैंने एक्टिंग के बारे में नहीं कहा, मैंने सुंदरता के बारे में। पर एक बार आगे आपका क्या लगता है? आपने कहा नानी आप बनेंगी, और उसके बाद ऑब्वियसली दादी भी बनेंगी। इच्छा तो है। इच्छा तो है ना? तो बेटे को आप 29 साल का हो गया, आप उसके लिए कोई पत्नी आप ढूंढेंगी? अरे नहीं, ये सब नहीं मैं करूंगी, वो अपने आप ढूंढेगा। क्यों, आप क्या पसंद करेंगे? आप जैसे नाटी, तेज तर्रार, सुंदर? अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं चाहूंगी कि अभिषेक ऐसे लड़की को पसंद करे, अगर नहीं करे तो मैं कोई जो आपके पैर दबाए। नहीं, मैं चाहूंगी जिसमें ईस्ट और वेस्ट का बहुत अच्छा मिश्रण हो, जो कल्चर्ड हो, एजुकेटेड हो। आप अपने बेटे को क्या देखना चाहती हैं? एक अनदर अमिताभ बच्चन? आई वॉन्ट टू सी अ नाइस गुड अभिषेक बच्चन। इंडिविजुअल उनका अमिताभ बच्चन से बेटर हो। हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेटर हों। लगता है कि जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं फिल्मों में, जो नंगापन दिखाया जा रहा है, ये सब हो रहा है पैसा कमाने के लिए, उसमें आपका अपना स्टैंड क्या है? देखिए, मैं ये सब चीजों में विश्वास नहीं करती। किस चीज में? कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए और ऐसे नहीं पहनने चाहिए, इतने पहनने चाहिए, इतने नहीं पहनने चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि समय को देखकर सब कुछ करना चाहिए। तो ये आजकल के बच्चे जो मल्लिका शेरावत आप कर रहे हैं, आप अप्रूव करती हैं उस पर? अब मल्लिका शेरावत अच्छी लग रही हैं, जो पहन रही हैं वो सोचती हैं उसको कैरी कर सकती हैं, बिल्कुल करें, फ्रीडम है। तो ये सेंसरशिप जो है तो हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटा देना चाहिए। इससे कि अनुपम खेर को वैसे निकाल दिया जाए, सेंसरशिप बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो आपको लगता है सेंसरशिप शुड बी विद इन अ पर्सन, नॉट अ आउटसाइड फोर्स। अभी बहुत हो गया, इतने साल हो गए हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिले, अभी तक हमको सरकार बताएंगे क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या टीवी देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सब। तो आप राज्यसभा में कहने वाली कि सेंसरशिप बोर्ड खत्म होना चाहिए? नहीं, मैंने ऑलरेडी कह दिया, मैं हमेशा कहती हूँ कि सेंसरशिप होना ही नहीं चाहिए। पर ये सुना कि आपके पास वीटो पावर घर के अंदर है, घर के अंदर हाई कमांड आप हैं। ऐसा? हाँ। किसने कहा आपसे? वही डरते हैं, हम जी ने एक दिन हम कर रहे थे मॉरिशस में इंटरव्यू, कि हाई कमांड का हुक्म हुआ है तो इसलिए इंटरव्यू करना ही होगा। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। चलिए, अच्छा। तो आप हाई कमांड आपकी बहुत होती है वहां पर। अब अकेली महिला हूँ, घर में 2 मर्द हैं, तो एडवांटेज तो हुआ ही ना। अमित जी के साथ कौन सा फिल्म का रोल आपको याद है जो अच्छा रहा, आपको लगा कि उसके बाद आपका उनके साथ
रोमांस हो गया, इश्क हो गया। हाँ, वो आप तो एकदम इस उम्र में बताएं। हमारी एक इतिहास भी हमारे साथ है ना। हमारी एक फिल्म बन रही थी जो डॉक्टर धर्मवीर भारती की कहानी गुनाहों के देवता के ऊपर बन रही थी। वो फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी मगर वो आधे में बंद पड़ गई। दैट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छी फिल्म और बन रही थी। अच्छा, उसके बाद आपको लगा कि हमें चाहिए एक परमानेंट लाइफ पार्टनर बन जाने चाहिए। अब वो ऐसे फिल्म, एक फिल्म से थोड़ी ऐसे कोई होता है, तो धीरे धीरे होता है। आपके परिवार के लोग कांग्रेस से ज्यादा जुड़े हुए थे, आपके ससुर साहब सब जुड़े हुए थे? आई डोंट नो, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस से संबंध थे, नेहरू परिवार से संबंध थे। जी जी। तो फिर आप नहीं मानते नॉमिनेटेड कि आपको, हाँ, तो एक्सटेंशन रिलेशनशिप का होना चाहिए था ना? नहीं हुआ, भगवान ने नहीं चाहा, नहीं हुआ। तो आपको लगा आइडियोलॉजिकल जो कांग्रेस पहले थी वो आज नहीं है? नहीं आए वो, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट? आई एम टू न्यू इन द जॉब टू कमेंट ऑन दिस थिंग्स। फिर आपने कहा कि आप लोगों के तो पारिवारिक और राजनीतिक, परिवार और राजनीतिक दोनों अलग 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 चीजें हैं। तो आपको लगता है कि अभी केमिस्ट्री दोनों परिवारों की तरह की कि नहीं, भगवान ने चाह के आगे चलना चाहिए, तो आपको वापस जाने का कोई चांस नहीं होगा अभी? धन्यवाद, बहुत हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।